6 द्रव्यों में पहले द्रव्य का नाम है जीव द्रव्य। कौन सा द्रव्य? आप जीव हैं कि नहीं हैं? कौन कौन जीव है? अच्छा, आप लोग जैन हैं इसलिए जीव हैं? जो जैन है वो ही जीव है, नहीं तो जो हिंदू हैं वो सभी मत बोलो। हिंदू जीव है कि नहीं है? ईसाई जीव है कि नहीं है? मुसलमान जीव है कि नहीं है? अच्छा चलो, जो भारत में रहते वो जीव हैं, और जो अमेरिका में रहते, अच्छा वो भी जीव हैं। अच्छा, चीन जापान में रहते हैं वो भी जीव हैं। वाह भाई वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हो। जो अफ्रीका में रहते हैं वो काले काले, तो काले लोग थोड़ी जीव होते होंगे हैं? जीव कौन से रंग का होता है? अमेरिका वाले गोरे होते हैं, अफ्रीका वाले काले होते हैं, भारत वालों में सारी क्वालिटी मिलती है, तो जीव का कौन सा रंग है? जीव का कलर कौन सा है? अरे बोलो ना, हैं? जीव का रंग नहीं है कोई? अच्छा, जीव की साइज क्या है? कितनी हाइट का होता है जीव? हाँ? जीव का स्वाद क्या है? कौन से, खट्टा मीठा कड़वा कषायला, कैसा होता है जीव? अच्छा, जीव में से खुशबू तो आती होगी कि बदबू आती है? जीव में से नहीं आती है। अच्छा, तो आप लोग जीव हो ना, तो आप में से स्मेल आती कि नहीं आती है? कभी किसी के पास बैठते हो, ये तो बहुत बदबू मार रहा है, मैं डीओ क्यों लगाती है? यदि स्मेल नहीं आती तो डीओ क्यों लगाते हो? परफ्यूम क्यों लगाते हो? फिर ये क्रीम पाउडर ये खुशबू वाले क्यों चाहिए फिर? बोलिए। जीव का कलर, जीव की साइज, जीव की स्मेल क्या है? आप कौन हैं? बोलिए। आप कंफ्यूज हो रहे थोड़े से, पता नहीं है कि नहीं है। हाँ, लगता है जब ज्ञान ना हो भाई, जब परीक्षा देने जाता है बच्चा, तो जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है ना, तो पेपर बहुत, आज का पेपर बहुत कठिन आया था, आज इतना हार्ड पेपर था कि कोई बच्चों से नहीं बना, सबको और लपेट लिया। आज तो बहुत हार्ड था पेपर। क्यों? उत्तर नहीं आता था ना, इसलिए। और जिसको उत्तर आता, अरे आज तो बहुत इजी था, आज का पेपर तो बहुत सरल आया था, है ना? तो कंफ्यूज हो रहे हो आप। तो जीव की साइज आपने नहीं बताई, किस साइज का होता है जीव? है? जिस शरीर में जाता है उसी के साइज का हो जाता है। तो क्या जीव फ्लेक्सिबल है क्या, कि खींच दो तो खिंच जाएगा और उसको सुकोड़ दो तो सुकड़ जाएगा? जीव का फ्लेक्सिबल है क्या? इसके लिए आपको द्रव्य संग्रह पढ़ना जरूरी है। आचार्य नेमिचंद जी के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो पढ़ना अति आवश्यक है आपके लिए, तब आपको पता चलेगा जीव होता कैसा है। अभी आपकी हाइट है कि नहीं है? आप जीव हैं ना, तो आपकी हाइट है कि नहीं है? है ना? अच्छा, आपके शरीर में से स्मेल भी या खुशबू या बदबू कुछ तो आती होगी ना, है? तो ये जीव का है या किसका है? ये हाइट किसकी है? जीव की है या किसकी है? पुद्गल की है। तो शरीर पुद्गल है। तो
आत्मा अलग है और शरीर अलग है? दिनेश अलग है और मैं अलग हूँ, यानी शरीर अलग है और आत्मा अलग है। चलो इतना ज्ञान तो आपको है, अच्छा लगा, है ना। जीव अलग है और पुद्गल, जीव भी एक द्रव्य है और पुद्गल भी एक द्रव्य है। तो जो अभी मैंने बताया कि जी पूछा आपसे कि हाइट बताओ, तो ये हाइट शरीर की है। कलर बताओ, ये कलर पुद्गल का है, ये आत्मा का गुण नहीं है ना। तो हाइट फिर छोटे बड़े जीव कैसे हो जाता है भाई? जीव यदि एक छोटे से उसमें जाता है तो छोटा हो जाता है, हाथी के शरीर में जाए तो हाथी के बराबर हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? आपने दीपक देखा है? दीपक को यदि घड़े के अंदर रख दो तो उसका प्रकाश कितना हो जाएगा? घड़े के बराबर। अब उस दीपक को निकाल कर कमरे में रख दो तो कितना बड़ा हो जाएगा? बस ऐसे ही जीव होता है, ऐसे जीव होता है। जिस शरीर में जाता है, हाँ, दीपक की रोशनी उतनी ही है, उसमें कमी नहीं आएगी, ना ज़्यादा होगा। जितने प्रदेश हैं आत्मा के उतने ही रहेंगे, उससे कम और ज़्यादा नहीं होंगे। एक सुई की नोक के बराबर भी जीव होता है। कितना? सुई की नोक के बराबर। जब वो जीव सुई की नोक के बराबर शरीर में जाता है तो वो उतना कम हो जाता है, उपसम्मा रप्प सप्प दो चेदा, उतना कम हो जाता है। और जब वो हाथी के शरीर में जाता है तो हाथी के बराबर हो जाता है। जब वो 33 सागर की आयु में जाता है तो उतना उसकी वहाँ जीवन हो जाता है। और जिस तरह से 500 धनुष में जाता है तो 500 धनुष की काया हो जाती है। वो जीव का यही है, दीपक के समान। ये तो हो गई जीव की हाइट, समझ में आ गया। और आकार लेता है शरीर, उसमें जो कार्य करता है वो जीव, और जो प्रतिक्रिया होती है वो शरीर में होती है। अभी तुम्हें कोई एक चांटा मारे तो किसको मारा? शरीर को मारा। लगा किसको? लगा तो शरीर को, लेकिन महसूस आत्मा ने किया। महसूस किसने किया? आत्मा ने। चलो, शरीर से स्पर्श हुआ, तुमने महसूस किया। अब किसी ने तुम्हें गाली दी, किसको गाली दी? शरीर को कि आत्मा को? बुरा किसको लगा? आत्मा को कि शरीर को? ये बुरा मानने वाला कौन है? आत्मा है। तो ये कैसे पता चला कि सामने वाले ने गाली दी? कान से, कान ने सुना। यदि कान में सुनने की शक्ति ना हो, कान की मशीन खराब हो जाए, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला बोला क्या। तो बुरा किसको लगता है? आत्मा को। आत्मा को बुरा लगा। आत्मा को बुरा क्यों लगा? मान कषाय के कारण। किसके कारण? मान कषाय के कारण। जहां मान कषाय बैठी है वहां यह बुरा भला, बुराई भलाई चलती रहती है। और जहां मान कषाय खत्म हो जाएगी वहां उस दिन बुराई भलाई भी खत्म हो जाएगी। एक ग्रहण करने वाली मान कषाय, सामने वाले ने प्रशंसा करी, झट ले ली। मेरी प्रशंसा करी है, मेरी बड़ाई है, मैंने किया ऐसा, मैं करता हूं। किसी ने बुरा कहा, झट ले लिया, उसने मुझे ऐसा कहा, देख लूंगा मैं उसे, वो बहुत बुरा है, वो बहुत अच्छा है। तो किसके द्वारा पता चल रहा है? आत्मा के द्वारा। जागृत आत्मा में ही ये सारे काम होते हैं। और यही जब मान कषाय छोड़ के आत्मा की तरफ से जाग जाए तो आत्म कल्याण प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, आत्मा का कलर कौन सा है? बोलिए ना। आत्मा अफ्रीका वाले रंग वाली है कि अमेरिका वाले गोरे रंग वाली है कि भारत वाले सारे रंग वाली है? कौन से रंग की है आत्मा? है? पानी का कौन सा कलर है? लाल रंग डालो, लाल हो जाएगी। नीला डालो,
काला डालो, सफ़ेद डालो, गेहुआ डालो, जैसा रंग डालोगे तो आत्मा रंगहीन है। आत्मा कैसी है? रंगहीन है। मैं कैसा हूँ? मैं यानी आत्मा, मैं यानी आत्मा, शरीर नहीं। तो मैं यानी आत्मा रंगहीन हूँ। तो रंग कहाँ से आया मेरे पास? गोरे होने के लिए लगाते, कोई क्रीम पाउडर लगाते, इलाज करते नहीं करते हो? हैं, मैं गोरा हो जाऊँ, अब सर्दी का मौसम आ गया, बहुत से लोग तो धूप में नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? काले हो जाएंगे। एक काला होने वाला कौन है? आत्मा या शरीर? मैं काला हो जाऊंगा, ये किसने सोचा? तो आत्मा ने अपने आप को क्या मान लिया? शरीर माना है, तभी तो गोरे काले के विचार आ रहे हैं उसके मन में। यदि शरीर को आत्मा नहीं माना होता तो शरीर काला होगा, हो जाए। मैं आत्मा हूं, मैं काली नहीं होनी चाहिए। बोलिए हाँ या ना? तो आत्मा का रंग कौन सा है? रंगहीन है। ये ऐसा कौन मानता है कि मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं भूरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अरूप? ये ऐसा कौन मानता है? ऐसा कौन मानता है? जो अपने आप को शरीर मान लेता है और सारी जिंदगी इसी भ्रम में रहता है कि मैं शरीर हूं। क्या मानता? सारी जिंदगी भ्रम में, इसको ये पहना लूं, इसको ये खिला दूं, इसको ये खा लूं, है मैं ये लगा लूं, ये लिपस्टिक लगा लूं, बाल काले कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ये जब तक अपना ना माने ना, जब तक मोह ना करे ना, तब तक ये काम होने वाले नहीं है। और ये काम वही करता है जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है। जिसे आत्मा का ज्ञान है, फिर भी आप संसार में रहते हो, समाज में रहते हो, भाई ठीक ठाक रहना है, अपना स्टेटस बना के चलना है, तो भाई ठीक है, थोड़ा सा ठीक रह लो। लेकिन 24 घंटे शरीर में ही लगे रहो, ये कौन करता है? जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो अमेरिका वालों के अंदर आत्मा है कि नहीं? सब आत्मा है ना? आत्मा में कहीं कोई फर्क है? तो आत्मा का गुण क्या है? अपनी चर्चा गुण पे चल रही है आत्मा के। अब ये तो पुद्गल का गुण आ गया, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। अच्छा ये बताओ, आत्मा ठंडी है कि गर्म है? रूखी है कि चिकनी है? कड़ी है कि नरम है? कठोर है कि मुलायम है? कैसी है आत्मा? आत्मा कैसी है? ठंडी है? लोग कहते हैं ना ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, कहते नहीं? तो इसका मतलब आत्मा ठंडी है? नहीं। जुकाम हो जाए तो फिर क्या करते हो? काढ़ा पीते हो, दवाई खाते हो, है ना? वैसे जो घर में इलाज करता वो काढ़ा पी लेगा, थोड़ा बहुत कष्ट सहन कर लेगा, जो नहीं करता वो तुरंत दवाई खा लेगा। तो आत्मा गर्म है, उसकी ठंडक कम हो गई थी तो उसे गर्म करना है। अग्नि कैसी होती है? बोलिए, अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म। पानी गर्म होता कि ठंडा होता? पानी ठंडा होता है, और फिर उसमें उसका अग्नि में संयोग हो जाए तो गर्म हो जाता है। और कई बार वो पानी गिर जाता है, या चाय आदि बनाओ, चाय आदि पैर हाथ में गिर जाए तो लोग क्या कहते हैं? जैसे अब सर्दी के दिन आ गए, कई बार गर्म पानी तेज गिर जाता है हाथ पाँव में तो जल जाते हैं, तो क्या कहते हो? किससे जल गए? किससे जल गए? पानी में जलाने की ताकत है क्या? किसने जलाया? पानी ने अग्नि का संयोग किया तो अग्नि ने जलाया है। सौंठ कैसी होती है? गरम। काली मिर्च कैसी होती है? गरम है। अदरक कैसा होता है? गरम।
कितना गर्म? चाय में डालने लायक, पीने लायक। अब गर्मी बढ़ रही, गर्मी के दिन है, अब सौंठ डाल के पियो, अदरक डाल के पियो नहीं, क्यों? आप बताओ आत्मा कैसी है, ठंडी है कि गर्म है? ना ठंडी है ना गर्म है। जब तक आत्मा इस शरीर में है तो शरीर के गुण जो हैं पुद्गल के हैं। पुद्गल में ठंडा और गर्म होता है, आत्मा में नहीं होता है। तो मुनिराज जब तपस्या करते हैं, कल किसी ने बताया मुझे, अपने यहाँ भीलवाड़ा के हैं, जयपुर के, जो अभी पंजाब के राज्यपाल बने हुए हैं, कटारिया जी, कि दिगंबर मुनि सर्दी में कैसे रहते होंगे, इतनी ठंड पड़ती है, तो वो क्या सोचते हैं जो ठंड सहन करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि गर्मी सहन करते हैं। ऐसे कौन सा विचार है जिसके माध्यम से वो सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं? बोलिए। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्या सोचते हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये सर्दी और गर्मी ये पुद्गल का स्वभाव है, ये मुझे नहीं लगती है, ये पुद्गल को लगती है। इस शक्ति के कारण से सर्दी और गर्मी को वो सहन कर देते हैं। और जो शरीर को बचाता है, जो शरीर से मोह करता है, तो फिर वो शरीर को बचा बचा के रखता है। पहली बात। दूसरी बात, यदि सर्दी या गर्मी में शरीर बीमार हो जाए तो भी आत्मा धर्म नहीं कर पाती है। तो वर्तमान समय में हमारे मुनिराज फिर धर्मशाला में भी रहते हैं, थोड़ी उनकी तेल मालिश करके भी गर्माहट दी जाती है, गर्म पानी आदि से भी, ताकि ये बीमार ना हो। भाई अभी इतनी सर्दी गर्मी सहन नहीं कर सकते कि वो जंगल में रह सके, इतना शरीर का संगठन नहीं है। तो जितना संगठन है उतना तो वो पालन करते ही है ना। सर्दियों में बिहार भी करते हैं, गर्मियों में बिहार भी करते हैं, करते कि नहीं करते? तो क्या सोच के सहन करते हैं कि सर्दी और गर्मी आत्मा का स्वभाव नहीं, ये पुद्गल का गुण है। किसका है? पुद्गल का गुण है। तो धीरे धीरे आत्मा की शक्तियां भी प्रकट होने लगती हैं। जितना शरीर को भोग में लगाएंगे उतने आत्मा के गुण ढकते चले जाएंगे कर्मों से, और जितना शरीर से तपस्या करवाएंगे उतने आत्मा के गुण प्रकट होते चले जाएंगे। आप ज़्यादा नियम नहीं ले सकते, आप इतना ही नियम ले लो कि मंदिर में गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे। पूरे दिन नहीं कर सकते, छोटा छोटा नियम ले सकते हो, है ना। अच्छा, आत्मा रूखी है कि चिकनी है? सर्दी आ जाती है तो आत्मा रूखी हो जाती है, और गर्मी आ जाती है तो चिकनी हो जाती है ना। अरे बोलिए ना, आत्मा चेंज हो जाती है। सर्दी में रूखी हो जाती तो फिर और तेल क्रीम ये वो लगा लगा के चिकनी करते, सूखी हो जाती है तो, और गर्मी में चिकनी हो जाती है। ऐसे ही है ना। आत्मा होती कि शरीर होता है? हाँ, ये रूखा और चिकना किसका स्वभाव है? शरीर का, पुद्गल का। अच्छा, आत्मा हल्की है कि भारी है? ना हल्की है ना भारी है। आत्मा कड़ी है कि नरम है? हड्डियों के समान कठोर है कि ये चर्बी के समान मुलायम है? कैसी है आत्मा? चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और ग्वालियर में हुए सिद्ध चक्र महामंडल विधान का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके जहाजपुर आने का। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। और कहाँ से आए?
पनवेल, हाँ। बच्चों में खेल का, सर्दी में तेल का, और आने वालों में पनवेल का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ पुना, पान में चूना का। गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। महू, कोयल में कुहू कुहू का, ग्रहों में राहु का, और आने वालों में महू का। बड़ा ही महत्व है। जो गुड़ावल, गुड़ावल, अच्छा। किसान में हल का, समय में पल का, और आने वालों में गुड़ावल का। बड़ा ही महत्व है। शहर का नाम सुनने में ज़्यादा टाइम लगता, फिर वापस करने में टाइम नहीं लगता। मेरठ, वृक्षों में बट का, हरिद्वार में मठ का, और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही महत्व है। वैशाली गाजियाबाद, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में वैशाली गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में सोनीपत का। बड़ा ही महत्व है। कांदीवली, मुंबई, अच्छा। तपस्या में बाहुबली का, पशुओं के लिए खली का, और आने वालों में मुंबई कांदीवली का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। भिंडर, होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में भिंडर का। बड़ा ही महत्व है। झारखंड, सुजानगढ़, अच्छा। बुढ़ापे में बड़बड़ का है, और मौसम में पतझड़ का, और आने वालों में सुजानगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे, अच्छा। चेहरे में नयन का, वर्ष में अयन का, और मुरार के पात्रों के चयन का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। आत्मा में ना कठोर है ना मुलायम है, सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि इन गुणों की उसे जरूरत ही नहीं है। तो ये कब तक हम मानते कि हम कड़े हैं, कठोर हैं, ऐसे हैं, वैसे? कब तक? जब तक हमारा ध्यान शरीर पर है। और जिस दिन शरीर से ध्यान हटाकर हम आत्मा में ध्यान लगाएंगे, उस दिन हमें ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो जब आत्मा का ध्यान करने बैठो ना, सुनिए ध्यान से, अब पते की बात बता रही हूँ। जब आत्मा का ध्यान करने बैठो तो क्या ध्यान करना है? यही ध्यान करना है कि आत्मा रंगहीन है, आत्मा स्पर्श गुण से रहित है, आत्मा गंध गुण से रहित है, आत्मा वर्ण गुण से रहित है। फिर इसको विस्तार दो, जितने कलर है उनका नाम लो कि मैं पीला रंग नहीं हूँ, मैं सफ़ेद रंग नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ, मैं लाल नहीं हूँ, मैं नीला नहीं हूँ, मैं किसी रंग का नहीं हूँ, मैं तो रंगहीन हूँ। फिर एक आकार बनाकर देखो कि मैं ऐसा हूँ, केवल एक आकार मात्र है, वो भी आँखों से दिख नहीं सकता है, हाथों से पकड़ा नहीं जा सकता है, और इस पुद्गल से छुआ नहीं जा सकता है। मेरी आत्मा ऐसी है। जब ध्यान करने और जब ऐसी शुद्धात्मा का ध्यान करोगे तो जिसका ध्यान करोगे वो ही मिलेगा। क्या? जिसका ध्यान करोगे, शरीर का ध्यान करोगे, शरीर ही शरीर मिलेंगे, और इस शरीर को छोड़कर शुद्ध आत्मा का ध्यान करोगे तो हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। भगवान ने क्या किया था? भगवान बन गए ना, शुद्धात्मा हो गए ना, उन्होंने किसका ध्यान किया था?
शुद्धात्मा का ध्यान किया था। अशुद्ध का ध्यान करोगे तो कर्म आएंगे, और शुद्ध का ध्यान करोगे तो कर्म छूटेंगे। जिसको जिसको ध्यान में लाओगे वो आएगा। ध्यान एक ऐसी चीज है, उपयोग एक ऐसी चीज है, जिसको बुलाओगे वो ही आएगा। जिससे राग करोगे वो ही मिलेगा। आज मिले या कल मिले या परसों मिले या अगले जन्म में मिले, मिलेगा जरूर। जैसा कर्म का उदय आता जाएगा वैसा तुम्हें वो चीज मिलती चली जाएगी। लेकिन जो सोचोगे ना वैसे ही बनोगे। आजकल लोग कुत्ता पालते हैं, बड़ी फैशन आ गई आजकल, है ना। पहले लोग गाय पालते थे, भैंस पालते थे, काम तो आती थी, है, दूध देती थी, और बच्चे भी वहाँ खेलते थे, स्वस्थ रहते थे। गाय का दूध भी काम आता था, गाय का गोबर भी काम आता था, है ना, हर तरह से उपयोगी थी। अब लोग कुत्ता पालते हैं। अब तो नई नई डिजाइन के कुत्ते आ रहे हैं। हाँ, वैज्ञानिकों ने बड़े प्रयास करके, बड़ी खोज करके नई नई डिजाइन के कुत्ते निकाल दिए हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज करी, उन्होंने कुत्तों की भी खोज कर ली, नए नए डिजाइन के। और लोग पागल, मेरा डॉगी, मेरा डॉगी, मेरा डॉगी, बस तैयारी हो रही, मेरा डॉगी, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, मैं बड़ा क्यूट है मेरा डॉगी। तो उसको खिलाना, उसका पिलाना, उसका ध्यान रखना, उसको घुमाने ले जाना, उसको शूशू करने ले जाना, उसको 2 नंबर करने ले जाना, बड़ा प्यार है। वो मर जाए तो 13वीं होती है, उसके नाम से रोया जाता है। उसका जन्मदिन हो तो उसके नाम से पार्टी होती है, उसके नाम से। हाँ, हो रहा है आजकल। इतना प्यार, इतना प्यार, बस समझ लो अगले जन्म में क्या, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तैयारी कर रहे हो अपनी? नहीं, सच कह रही हूं मैं। जिसको दिमाग में रखोगे ना वैसे ही बनोगे। बालों से प्रेम करते हो, मेरे बाल, हाय मेरे बाल, कौन सा शैम्पू लगाऊं, कौन सा तेल लगाऊं, आगे करूं कि पीछे करूं, कटाने जाऊं तो कौन सी कटिंग करवाऊं। बालों में ध्यान रखा है। बालों में क्या होते हैं? क्या हुआ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जिससे प्रेम करोगे, बालों से प्रेम किया ना, बालों से प्रेम किया। जितने जुए हैं, कौन है ये पिछले जन्म में बालों से प्रेम किया था इन्होंने, इसलिए इन्हें बाल ही मिले। चाहे अब वो बाल मनुष्य के सिर के हों या भेड़ के हों या किसी के भी बाल हों, बालों में ही पैदा होगे, ये गारंटी है। ये मैं नहीं कह रही, शास्त्र कह रहा है कि जिससे प्रेम करोगे वैसे ही बनोगे। जिस शरीर में रह रहे हो इससे प्रेम करोगे, हो सकता है कि ये शरीर जब से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर में अनंत अनंत जीव पैदा होने लगते हैं, और हो सकता है कि तुम भी उसी शरीर में दोबारा पैदा हो जाओ, जीव बनकर, छोटा जीव बनकर, क्योंकि शरीर से बहुत प्रेम करते हो ना। मकान से बहुत प्रेम करते हो। नहीं भाई, हम नहीं छोड़ के जाएंगे अपने मकान को, हमारा मन कहीं नहीं लगता, हमें नींद कहीं नहीं आती है, हमें तो अपने घर में ही नींद आती है, हम कहीं नहीं जाएंगे छोड़ करके मकान। पता है फिर क्या बनोगे? क्या चिपकी रहती है मकान में? ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बड़ी सीरियस बात है। इसको समझने का प्रयास करो, इसको आप हल्के में मत लेना। ये बात बड़ी मतलब आप करोड़ों रुपया भी खर्च कर दोगे ना तो भी सुनने नहीं मिलेगी आपको। इन पर्यायों में जाने से बचा रहे हैं। कुछ लोग अपने को तितली जैसा बना के रखते हैं, तितली जैसे कपड़े पहनते उड़ते हुए, हमें से ऐसा लगे तितली जैसे हैं। समझ लो बस आने वाली पर्याय तितली की है। बुरा तो नहीं लग रहा है?
तो आत्मा का गुण क्या है? पुद्गल का तो समझ गए ना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये सब पुद्गल के जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है ना। अब आत्मा पे आओ, आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। क्या गुण है आत्मा का? ज्ञान और दर्शन। अब मुझे ये बताओ, आपके पास ज्ञान और दर्शन है कि नहीं है? आप जानते और देखते हो कि नहीं? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। कैसा हूं मैं? ज्ञाता और दृष्टा, जानने और देखने वाला हूं। ठीक है, आपके पास कौन सा गुण है? ज्ञान और दर्शन। अब ये ज्ञान और दर्शन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? कर्म कहाँ से आते हैं? ज्ञान से आते हैं कि अज्ञान से आते हैं? अज्ञान से आते हैं। तो ज्ञान अज्ञान कैसे बना? अब ज्ञान अज्ञान कैसे बना? खोजो खुद को कि मेरा ज्ञान अज्ञान कैसे बना। अभी कोई प्रश्न पूछूं, अरे माता जी हम तो अज्ञानी हैं, 1 मिनट में कह दोगे अरे माता जी हम तो अज्ञानी हैं। अज्ञानी तो हो, ज्ञानी बनना है कि नहीं बनना है? तो ये हमारा ज्ञान अज्ञान कैसे बना? जब हमारा ज्ञान अपने आत्मा को छोड़कर बाहर के पदार्थों में लगता है तो अज्ञान बन जाता है। और जब हमारा ही ज्ञान हमारी आत्मा के द्वारा धर्म में लगता है तो वो ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम किसी की बुराई कर रही हो, बोलिए ज्ञान की अज्ञान, बोलिए ना। क्रोध कर रही हो, किसी से ईर्ष्या कर रही हो, किसी की चुगली कर रही हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, दिन भर भोगों के विषयों में लगे, खाने में पीने में हैं और इनके विषय में सोचने में। कि हम स्वस्ति धाम में परम पूज्य गणनीयार का 105 स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में ये निवेदन लेकर आए हैं कि माता जी का अगला चतुर्मास हमारे मुरार में हो। और हमने जो एक नया विधान अभी मुरार में नई परंपरा से किया है, विधान भाई योजना नई, उसमें हम माता जी का सानिध्य चाहते हैं कि अगला विधान माता जी के सानिध्य में हो, ऐसी हमारी भावना है। इसके लिए हम माता जी के चरणों में श्रीफल समर्पित करने आए हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदूपल अर्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन मातुमा मजे। ओम ही मरम 108 परम पूज्य गणनीयार का 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग चरणों में साक्षात विराजमान पामती। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म
लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की